इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। दूसरा सवाल इन्हीं का ये था मुदस्सर भाई का कि बहार शरीयत के अंदर एक मसला दर्ज है हैज़ के बयान में गालिबन कि अगर नमाज की हालत में औरत को हैज़ आ जाए तो ऐसी सूरत में उस नमाज की क़ज़ा नहीं है, यानी पाक होने के बाद। और ये भी लिखा है उसमें कि अगर नफिल नमाज पढ़ते हुए हैज़ आए तो इसकी क़ज़ा वाजिब है। तो पूछना ये चाहते हैं इसमें फ़र्क क्या है कि फ़र्ज़ की क़ज़ा नहीं है और नफिल की क़ज़ा है, और ये भी कि अगर सुन्नत भी हो, सुन्नत पढ़ रहे हों तो क्या सुन्नत के लिए क्या हुक्म है और इसकी दरअसल वजह क्या है। तो ये जो मसला लिखा बार शरीयत के अंदर दरअसल है तो सही, लेकिन बाद लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न ये होती है और कुछ बदअक़ीदा लोग ये दिल में वसवसा डालने की कोशिश करते हैं ये मसला दिखा के कि देखो आपकी हनफी फ़िक़्ह के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि फ़र्ज़ तो अल्लाह ताला के लिए होता है, नफिल तो बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सवाब पाने के लिए करता है तो उसकी क़ज़ा नहीं है, और आपने लिख दिया कि नफिल की क़ज़ा करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे भी देखे हैं मैंने जो कम अक्ल होते हैं कि जो सुन्नियों के दिल में वसवसा डालते हैं। तो इसमें दरअसल मसला ये है कि जैसे किसी औरत को हैज़ आ जाए और वो अपनी फ़र्ज़ नमाज अदा कर रही हो, मिसाल के तौर पर समझ लें कि ज़ोहर की नमाज़ अगर कोई इस्लामी बहन पढ़ रही थी, ऐसी सूरत में उनको नमाज ही की हालत में अगर हैज़ आ जाए तो इस नमाज की क़ज़ा नहीं है, यानी नमाज तो टूट गई। और इसकी क़ज़ा इसलिए नहीं है क्योंकि ये नमाज ये पढ़ रही हैं इनके सर से ये साकित हो गई, यानी इनके सर से इसकी फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। ये नमाज ज़ोहर इन पर फ़र्ज़ ना रही, क्योंकि हालत नापाकी में औरत पर नमाज मुतलकन माफ़ है और इसकी क़ज़ा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हैज़ की हालत में जो नमाज़ें छूटेंगी उसकी क़ज़ा है तो उसकी क़ज़ा भी नहीं है। अलबत्ता रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा ज़रूर होती है कि जो रमज़ान में रोज़े हैज़ में छूटेंगे तो उनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो जिस नमाज की क़ज़ा ही नहीं है तो उस नमाज के लिए इसलिए मना किया गया कि अगर हैज़ की हालत में फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हुए हैज़ आ जाए तो नमाज माफ़ हो गई। अब अगर मान लीजिए कि ज़ोहर का वक्त 4, साढ़े 4, 5 बजे तक गर्मियों में रहता, अगर कोई बहन 2 बजे नमाज़ पढ़ रही है और उनको जो है हैज़ आ गया तो अब ये पाक होने के बाद उस नमाज़ को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो ज़ोहर का पूरा वक्त था, इनको तो 4-5 बजे तक पढ़ने की इजाज़त थी। और अगर मान लीजिए 2 बजे नहीं पढ़ती और इनको हैज़ आ जाता तो 5 बजे भी इनको पढ़ना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इन पे से नमाज तो माफ़ हो गई। तो इसलिए जो नमाज माफ़ हो गई उसकी क़ज़ा भी कोई उसका मसला नहीं। अब रहा ये कि नफिल नमाज अगर पढ़ते हैं तो ऐसी सूरत में इसकी क़ज़ा वाजिब क्यों है। तो इसकी क़ज़ा वाजिब इसलिए है क्योंकि नफिल नमाज अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं की, बल्कि बंदा जब नफिल नमाज की नियत कर लेता है तो ये ख़ुद पर इसको लाजिम कर लेता है। या नफिल नमाज ये होती है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, नियत नहीं बांधेंगे तो वो नमाज नफिल रहेगी, लेकिन जब आप इस नफिल की नियत कर लेते हैं, नियत बांध लेते हैं, नमाज में दाखिल हो जाते हैं तो इस सूरत में अब ये नफिल वाजिब में तब्दील हो जाती है। और वो इसलिए क्योंकि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने अपनी इबादतों को बातिल करने से मना फरमाया। लिहाजा जब आप इबादत में दाखिल हो गए तो अब आपको वाजिब है कि नमाज़ को पूरा करें, इस नमाज़ को तोड़े ना, क्योंकि नफिल ही सही मगर ये भी एक इबादत है और इबादत को इस तरह से बातिल करना, बर्बाद करना ये जायज़ नहीं है। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने इस पे फ़र्ज़ वाजिब नहीं की थी, जब अल्लाह फ़र्ज़ करता तो अल्लाह माफ़ कर देता। ये बंदे ने ख़ुद अपने नफ्स से इसको अपने ऊपर वाजिब करार कर लिया था, यानी नफिल थी, इसने नियत बांधी, अब ये नमाज़ उसको पढ़ना वाजिब हो गई। तो जब ये वाजिब हो गई, ये बंदे के अपने शौक़ से थी, अब इसको अगर हैज़ आया तो हैज़ आने के बाद इस नमाज को ये दोबारा क़ज़ा करेगी, क्योंकि ये नमाज़ जो इसकी टूटी है, नफिल नमाज जब बांध ली जाती है तो उसको पढ़ना वाजिब होता है, लिहाजा इसको दोहराना भी वाजिब होगा। फ़र्ज़ को दोहराना इसलिए वाजिब नहीं होगा क्योंकि वो तो मुतलकन माफ़ ही है, आइंदा भी हालत हैज़ से पाक होने के बाद उसको वो क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं। अब आपने कहा था कि सुन्नतों का क्या हुक्म है। देखें ज़ोहर की अगर कोई फ़र्ज़ नहीं पढ़ रही इस्लामी बहन, सुन्नत ही पढ़ रही है तो उसका भी वही हुक्म है कि उसको दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो नमाज मुतलकन माफ़ हो गई है ज़ोहर तो उसमें उसकी सुन्नत भी दाखिल है, उसके नवाफिल भी दाखिल हैं, उसके फ़र्ज़ भी दाखिल हैं, और क़ज़ा सुन्नत की होती भी नहीं है। अगर कोई और इसके अलावा सुन्नत है, जैसे ईशा की ले लें, आपके असर की ले लें, मगरिब की, कोई सी भी नमाज की अगर सुन्नत पढ़ रही हैं, ऐसी सूरत में अगर हैज़ आ जाएगा तो उन सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है, फ़र्ज़ की भी क़ज़ा नहीं है, मगर ये कि अगर नफिल जो अल्लाह ताला ने लाजिम नहीं की थी मगर बंदे ने लाजिम कर ली अपने ऊपर, अब इसको अगर हैज़ आए तो हैज़ के बाद इसको ये अपना लाजिम किया हुआ काम वापस पूरा करना पड़ेगा। इसलिए नफिल नमाज की क़ज़ा होती है हैज़ वाली औरत को, अगर नमाज की हालत में हैज़ आ जाए, और अगर फ़र्ज़ में हैज़ आ जाए तो ऐसी सूरत में उसको क़ज़ा करनी वाजिब नहीं होती।
पत्थर में हसन लाले पुरनवार